बच्चों, स्वागत है आपका एसजे कोचिंग सेंटर में। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, या जिसका पुराना नाम आश्रम पद्धति विद्यालय था, और उसमें जो बच्चे कक्षा 6 की प्रवेश के लिए तैयारी कर रहे हैं या 7 के लिए प्रवेश के लिए तैयारी कर रहे हैं, 8 के लिए या 9 के लिए, उन सभी बच्चों के लिए आज का ये वीडियो क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है। मैं ऐसे क्वेश्चनों को आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ जो आप लोग के लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन बार बार पूछा ही जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बच्चों आप लोग को बता देना चाहता हूँ। देखो, अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, और इसी क्वेश्चन से संबंधित मैं आप लोग को एक टेस्ट पेपर बनाऊँगा। ठीक है। उस टेस्ट पेपर को आपके साथ साझा करूँगा और उस टेस्ट पेपर को आपको देना होगा और उसको मेरे ही व्हाट्सएप नंबर पर उसका फ़ोटो खींच के भेजना होगा। जितने भी बच्चे भेजेंगे, सही करके भेजेंगे, उन सभी बच्चों का यहाँ पर दिखाया जाएगा वीडियो के माध्यम से कि इतने बच्चों ने सही किया। ठीक है। और इस अनुसार से मैं कुछ जितने भी बच्चे मेरे पढ़ाए हुए के माध्यम से अगर उनका जयप्रकाश सर्वोदय विद्यालय में होता है तो उनको कुछ गिफ्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। तो मैं कुछ इस तरीके से प्लानिंग बना रहा हूँ बच्चों। ठीक है। तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। और आप लोग को बता दें कि जो टेस्ट पेपर बनाऊँगा, ठीक है, इसी में से ही आप लोग को टेस्ट बनाऊँगा। ठीक है। और जो मैं गिफ्ट देने की बात कर रहा हूँ वो आप लोग को क्लियर हो कि जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में जब आपका हो जाएगा, ठीक है, तब मैं वो चीज़ें प्लानिंग बताऊंगा कैसे क्या करना है। ठीक है। चल, तो आज का ये क्लास समझते हैं। देखें, इस क्लास में पूरा बने रहेंगे क्योंकि इसमें कुछ बहुविकल्पीय भी क्वेश्चन है, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है जो आप लोग के एग्ज़ाम से की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो चले समझते हैं। देखो, इसरो का पहला क्वेश्चन है कि इसरो का पूर्ण रूप है। ठीक है, क्या कह सकते हैं, इसरो का फुल फॉर्म है, तो यहाँ पर कह सकते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, इसको याद रखना है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। ठीक है, के लिए इतनी बातें। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला है, भारत और पाकिस्तान ने विभाजन के बाद से अब तक कितने युद्ध लड़े हैं? ठीक है, तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो कब कब? 1947, 48, 1965, 1971, 1999 के दौरान भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के 4 बड़े युद्ध लड़े गए हैं। ठीक है, तो 1947, 48 में, 1965, 1971, 1999। क्लियर इतनी बात है। चलो, तापी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? ठीक है, तो सतपुड़ा पर्वतमाला से। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के बहुविकल्पीय में भी रहेगा, बस इसमें ये रहेगा कि 3 ऑप्शन और दिया रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन आप लोग को सही लगाना होगा। ठीक है बच्चों, जो मैं टेस्ट पेपर बनाऊंगा इसी तरीके से बनाऊंगा। आप लोग को ये टेस्ट कैसे मिलेगा? ठीक है, आप लोग सबसे पहले इस नंबर पे 7985370021, ठीक है, इस नंबर पे आप लोग हाय लिख दें और जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय लिख दें या आश्रम पद्धति विद्यालय लिख दें और क्लास का नाम लिख दें और अपना नाम लिख दें। इतनी चीज़ करके आप भेज दें, मैं उसको ग्रुप बनाऊंगा और ग्रुप में ऐड कर लूँगा और उसी ग्रुप में ही टेस्ट पेपर भेजा जाएगा। तो जितने भी बच्चे भेजते हैं उन चाहे 5 बच्चे ही भेजें, ठीक है, 5-6 बच्चे जो भी हो जाएंगे। ठीक है, मैं अभी आज तो वो डेट नहीं बता रहा हूँ, एक डेट बताऊँगा, उस डेट तक जितने भी बच्चे हो जाएंगे बस उन्हीं बच्चों की मैं तैयारी करवाऊँगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। चले, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर है, किस बैंक को भारत के बैंकर्स बैंक के रूप में जाना जाता है? ये तापी नदी वाला बताएं बच्चों। तापी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? सतपुड़ा पर्वतमाला से। किस बैंक को भारत के बैंकर्स बैंक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को। ठीक है। ठीक है, कैमरे का आविष्कार कब हुआ बच्चों? तो 1816 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है बच्चों। चलो, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 1 GB में कितने MB होते हैं? तो ये काफ़ी बच्चों को पता होगा, 1 GB में 1024 MB होता है। किसी एक देश का नाम बताइए जो एशिया और यूरोप दोनों में मौजूद है। तो वो देश है तुर्की।
किस क्रांतिकारी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब मनाया जाता है? ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूँ। तो ये भी पूछा जा सकता है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस है, ठीक है, यह जन्मदिन है। तो जिस दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री का भी है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताएं कि कब है। चलो, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ठीक है। LED का क्या अर्थ है? तो LED का यहाँ पर फुल फॉर्म देख सकते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। तो इतना ध्यान रखना है, ठीक। चलो, भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस किस वर्ष मनाया? तो कब मनाया था? 1950 में। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ही लागू हुआ था, ठीक है। तो मनाएगा कब? इसी में तो ही मनाएगा 1950 में, ठीक। चलो, विश्व में किस महाद्वीप को सबसे गर्म माना जाता है? तो ये है अफ्रीका को। सौर मंडल में किस ग्रह का परिभ्रमण सबसे लंबा है? तो यह है शुक्र। आगे देखो, पृथ्वी की कोर में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है लोहा। भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुख कौन है? तो ये है भारत के राष्ट्रपति। तो ये चीज़ है। आगे देखिए, भारत में प्रतिवर्ष किस दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है बच्चों। ये ये मार्च का महीना चल रहा है, अप्रैल अगले महीने में मनाया जाएगा। कारगिल विजय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 26 जुलाई को। दिल्ली में किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया? दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1911 में बच्चों, ठीक है, 1911 में। इसके पहले जो भारत की राजधानी थी वो क्या थी? कोलकाता थी, ठीक है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी और दिल्ली को 1911 में राजधानी बनाया गया, ठीक है बच्चों, क्लियर है। भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया? ठीक है, तो किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। चलो, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस महान दार्शनिक ने की थी? तो की थी इसको स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। काफ़ी इसमें सवाल कुछ बच्चों को आ रहा होगा, ठीक है, और कुछ बच्चों के लिए नया होगा जो थोड़ा सा लापरवाही करते हैं बच्चे, ठीक है, उनके लिए ये नया होगा। लेकिन बच्चों, आप लोग को अगर जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में प्रवेश लेना है तो ज़रूर इन क्वेश्चनों को नोट कर लेना है। इसी वीडियो के माध्यम से आप बार बार देखना और इसको याद कर लेना बच्चों, ठीक है। चलो आगे देखो, भारत के किस शहर को स्वर्ण मंदिरों का शहर कहा जाता है? वो अमृतसर पंजाब को कहा जाता है। हमारे शरीर में कौन सी विटामिन सबसे तेज़ी से बनता है? तो वो बनता है विटामिन डी। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो वो होती है 22, ठीक है। और वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? ठीक है, तो होता है 206, ठीक है, इतना ध्यान रखना बच्चों। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और संविधान के निर्माता कौन थे? तो यही थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इतना चीज़ें ध्यान रखना है। भारत एक खोज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। चलो, लौह पुरुष की उपाधि किस महापुरुष को दी गई है? ठीक है, लौह पुरुष, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर को किस टीके की खोज के लिए जाना जाता है? तो एडवर्ड जेनर जो थे वो चेचक की टीके की खोज किए थे, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने चेचक के टीके का खोज किया था। तो कभी कभी मिलाने में भी दे दिया जाता है, ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान रखना है। एडवर्ड जेनर चेचक, एडवर्ड जेनर चेचक, जैसे भी हो सकता है आप लोग इसको याद करेंगे। गंगा नदी को किस वर्ष भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो कब किया गया था? ये 4 नवंबर 2008 को, ठीक है। चलो, भारत की तो राष्ट्रीय नदी भी अगर पूछ लिया जाएगा तो गंगा नदी बताना, ठीक है, क्लियर है। किस वर्ष किया गया था? 4 नवंबर 2008 को, ठीक है। भारत में प्रथम लोकसभा आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो कब हुए थे भाई? 1952 में, ठीक है। और लोकसभा चुनाव हुआ और प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो गई थी 1885 में, ठीक है।
इसका ध्यान रखना बच्चों 1885 में, जब ब्रिटिश शासन था भारत पर। ठीक है, चलो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो यह था लॉर्ड कैनिंग। ठीक, चलो DRDO का फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म जरूर, जितने भी फुल फॉर्म बताए उन सभी फुल फॉर्म को लिख लेना, याद कर लेना। ठीक है, फुल फॉर्म जो जो बताए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, ये मान लीजिए। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव मलेरिया का वाहक है? ठीक है, तो ऑप्शन में ऐसे ही आप लोग को देखने को मिलेगा, तितली, मादा एनाफिलीज, मच्छर, प्रोस्टिट, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें कुल मिला के एक ऑप्शन तो सही देगा आपको। ठीक है, तो उसको समझना होगा। तो सूक्ष्म जीव मलेरिया का वाहक है। मलेरिया का वाहक यहाँ समझ सकते, मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। तो कभी कभी यहाँ पर नर एनोफिलीज मच्छर भी होता है, तो उसको बच्चों नहीं टिक लगाना है, ये मादे वाले को ही टिक लगाना है, यही मलेरिया फैलाता है। ठीक है, चलो निम्न में से किसने पुस्तक फेसबुक का आविष्कार किया था? तो फेसबुक काफ़ी लोग चलाते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होगा कि फेसबुक का आविष्कार किसने किया था। वो किया था बच्चों मार्क जुकरबर्ग ने। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा जापान का राष्ट्रीय खेल है? तो जापान का राष्ट्रीय खेल यहाँ पर बच्चों क्रिकेट, सूमो कुश्ती, बास्केटबॉल, फुटबॉल दिया ना, तो आप लोग जान जाए ये सूमो कुश्ती होता है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल जापान का। निम्नलिखित में से किसे वुड एल्कोहल कहा जाता है? तो ऑप्शन यहाँ दिया है, एथिल, ब्यूटेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपाइल। तो यह जाएगा मेथेनॉल हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में पहले कंपास का आविष्कार किया गया था? तो कंपास का आविष्कार यहाँ पर चीन को किया गया था, चीन में किया गया था बच्चों। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना? तो सीमांत गांधी को खान अब्दुल गफ्फार खान को बच्चों सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो गटरों का संत किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर जो मदर टेरेसा हैं इन्हें गटरों का संत भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन में यहाँ पर दिया है अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहाँ। तो औरंगजेब को। ठीक है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। एड्स का पूर्ण रूप है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, अर्थात ये बी वाला ऑप्शन दिया है। ठीक है, बी वाला सही होगा। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन आप लोग को दिया रहेगा कंफ्यूज करने के लिए, और सभी AIDS सभी लगभग इसी से ही बनेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ें सही होता है जो मैंने अभी बताया है। अच्छा, निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो ये भी बेहद ही महत्वपूर्ण, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों। ठीक है, किसे कहा जाता है? तो ये लाइसोसोम जो होता है, ठीक है, लाइसोसोम इससे कहा जाता है आत्मघाती झिल्ली कहा जाता है बच्चों। ठीक है, अगला देखें। अगला है निम्नलिखित में से कौन से दृष्टि दोष हैं? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा बच्चों, ये सभी दृष्टि रोग हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप याद रखना है, ये एशिया महाद्वीप है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा सागर प्रशांत महासागर है। तो ये सही हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था? ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध ये समाप्त हुआ था 1945 को। तो ये सही हो जाएगा। सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? 365.25। एग्जैक्ट तो यही है, 365.25 दिन। ठीक है, या कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है 365 सही 1/4 भी लिखा रहता है ऐसे। ठीक है, तो इसको भी समझ सकते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये त्वचा। विद्युत बल्ब का किसने बनाया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया था। ठीक है, कई बार असफल हुआ, जिसके बाद इसने विद्युत बल्ब का निर्माण किया। चलो, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, चलो
ध्वनि तरंगे किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती हैं? तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती हैं बच्चों, लेकिन जो प्रकाश होता है, ठीक है, प्रकाश जो निर्वात में भी यात्रा कर सकता है। जैसे आपको पता है ना कि सूर्य से प्रकाश जो आता है वो निर्वात से होकर ही आता है, ठीक है, निर्वात से होकर। अगर यह निर्वात पे ना चल पाता तो क्या हमारे पास पहुंचता? नहीं पहुंचता बच्चों। लेकिन अगर ध्वनि को निर्वात में बोलेंगे तो वो नहीं हमें सुनाई देगा, ठीक है, वहाँ पर, क्योंकि निर्वात में वो चलता नहीं। इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल बच्चों, आप अपने कमरे में है ना, इसको एक काम करो, ठीक है, एक काम करो, इसमें से जितने भी ऑक्सीजन है, हवा है, उसको निकाल दो, तो आप देखोगे यहाँ दो व्यक्ति ही बैठे रहेंगे तो भी उनको एक दूसरे से सुन नहीं पाएंगे, ठीक है बच्चों, ऐसा हो सकता है। चलो, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? 206, इसको हमने पहले ही बताया। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये क्या होता है? स्कर्वी होता है। वर्षा कैसे होती है? तो वर्षा वाष्प बनने, संघनन और अवक्षेपण की प्रक्रिया से होती है। सबसे पहले वाष्प बनता है, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर जल है, ये वाष्प होकर ऊपर जाएगा, फिर संघनित होगा, उसके बाद अवक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा मतलब फिर ये बरस जाएगा। तो ये वर्षा इस प्रकार से होती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता किस कालखंड की मानी जाती है? तो ये मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो वो 1914 में। तो विश्व युद्ध प्रथम कब हुआ था? 1914 में हुआ था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। विश्व की पहली मुद्रित पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो गुटेनबर्ग बाइबिल। अशोक स्तंभ किस सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया? तो अशोक स्तंभ जो है वो अशोक के नाम से ही बनवाया गया था, अर्थात सम्राट अशोक के नाम से बनाया गया था। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे, अभी देखो हमने पहले ही बताया, जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना कब हुई? तो हुई थी 1945 में। भारत की राजधानी क्या है अभी प्रेजेंट टाइम में? जब भी राजधानी इस तरीके से पूछेगा तो आप नई दिल्ली बताना, या पहले राजधानी क्या थी तो कोलकाता बताना, ठीक है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर? तो प्रशांत महासागर, अभी हमने बताया। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कंचनजंगा है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ स्थान है? तो यह गंगोत्री से होता है गंगा नदी का उद्गम। पृथ्वी के कितने महाद्वीप हैं? तो पृथ्वी के 7 महाद्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है? तो भारत उष्णकटिबंधीय मानसून में स्थित है। अफ्रीका का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान है। नदी का मुख कहाँ होता है? वह स्थान जहाँ नदी किसी बड़े जल निकाय जैसे समुद्र या झील में मिलती है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी, पहले ही बताया गया। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत के राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसे कहा जाता है? किसने डिजाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया। भारत का राष्ट्रीय गीत जनगण मन। भारत का राष्ट्रीय कबड्डी खेल कौन सा है? तो भारत। कबड्डी का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यहाँ की है। टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड। तो ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो यह है जनगण मन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाए? तो ये मनाया जाए 23 अप्रैल को, ठीक है बच्चों। चले, तो आज के इस क्लास में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे क्लास को पूरा देखे होंगे। जितने भी बच्चे क्लास को पूरा देखें उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और वो अपनी तैयारी जरूर कर रहे होंगे, और जो मैंने बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताया उनको नोट भी किए होंगे। तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।